दुनिया में हजारों धर्म हैं, 4000 से भी ज़्यादा। अलग देवता, अलग विश्वास, अलग नियम, लेकिन एक बात है जो सब में समान है। एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर सभ्यता ने याद रखी। कुछ हुआ था बहुत पहले, हमारे जन्म से भी पहले। एक चेतावनी आई थी, एक आदमी चुना गया था, उसे कहा गया कुछ बनाओ समय खत्म होने से पहले। बाइबल इसे लिखती है, कुरान इसे दोहराता है, प्राचीन मिट्टी की तख्तियाँ इसे संभाल कर रखती हैं, हिंदू ग्रंथ इसका वर्णन करते हैं, यूनानी मिथक इसे बचाए रखते हैं। हजारों सालों का फासला, कोई संपर्क नहीं, कोई साझा भाषा नहीं, फिर भी कहानी एक जैसी है। दुनिया भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी, हर तरफ हिंसा, बुराई, अंधकार। तभी एक दिव्य संदेश आया, एक जहाज़ बनाने को कहा गया और बहुत बाद में हमने उसे एक नाम दिया, महाप्रलय। कहीं उसका नाम नूह था, कहीं नूह, कहीं उत्नपिष्टिम, कहीं मनु, कहीं ड्यूकैलियन। अलग नाम लेकिन भूमिका वही, एक आदमी जो अंत से पहले चुना गया। तो सवाल उठता है, क्या पूरी दुनिया ने एक ही मिथक गढ़ लिया या पूरी मानवता ने एक ही तबाही झेली? क्योंकि अगर ये कहानी स्मृति है तो ये हम सब के साथ हुआ था। सबसे पहले बाइबल की बात करते हैं। मानवता रास्ता भटक चुकी थी, धरती हिंसा से भर गई थी। तभी भगवान ने एक आदमी को चुना, नूह। उससे कहा गया, मैं पृथ्वी को जलमग्न करने वाला हूँ, एक नाव बनाओ, एक विशाल संदूक, अपने परिवार को साथ लो, जानवरों को भी, हर जाति के दो दो। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन फिर आसमान टूट पड़ा। 40 दिन 40 रातें धरती पानी के नीचे गायब हो गई और सिर्फ वो संदूक बचा। फिर वादा किया गया, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। इंद्रधनुष उभरा, एक उम्मीद भरा अंत। लेकिन कुरान वही कहानी सुनाता है, एक डरावने मोड़ के साथ। नूह को यहाँ नूह कहा जाता है। वो सदियों तक लोगों को चेतावनी देता रहा। वे हंसते रहे, फिर बाढ़ आई, लहरें उठीं, और तभी नूह ने किसी को डूबते देखा। वो उसका बेटा था। नूह चीख पड़ा, नाव पर आ जाओ, आज अल्लाह के सिवा कोई शरण नहीं। लेकिन बेटा बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, और पानी उसे अपने साथ बहा ले गया। बाद में नूह रो पड़ा, तूने वादा किया था मेरे परिवार को बचाने का। उत्तर आया, वो तुम्हारा दैया, खून नहीं बचाता, सिर्फ ईमान बचाता है। वही बाढ़, वही नाव, लेकिन सबक ज़्यादा कठोर। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये बाइबल और कुरान से भी पुरानी है। मेसोपोटामिया की 4000 साल पुरानी तख्तियों में गिलगमेश का महाकाव्य। एक आदमी, उत्नपिष्टिम, उसे भी चेतावनी मिली, एक नाव बनाओ। बाढ़ आई, दुनिया मिट गई, नाव पहाड़ पर जा टिकी। ये उत्पत्ति से 1000 साल पहले लिखा गया था। भारत में प्राचीन ग्रंथों में राजा मनु को कहा गया, एक महान प्रलय आने वाला है, नाव बनाओ। सब कुछ डूब गया, नाव पर्वत की चोटी पर पहुंची और मानवता ने फिर से शुरुआत की। अलग देवता, लेकिन कहानी वही। यूनान में ज़्यूस ने दुनिया को डुबो दिया, सिर्फ एक आदमी बचा, ड्यूकैलियन। एक जहाज़, एक बाढ़, एक पहाड़, और फिर एक नया आरंभ। हर जगह वही पैटर्न, भ्रष्ट दुनिया, दैवी चेतावनी, एक चुना हुआ व्यक्ति, एक जहाज़, एक प्रलय, और फिर मानवता का पुनर्जन्म। 5 संस्कृतियाँ, 5 महाद्वीप, हजारों सालों का अंतर, फिर भी एक जैसी याद। तो इसका मतलब क्या है? क्या इंसान ने एक ही मिथक गढ़ा या एक ही तबाही से बचा? क्योंकि अगर ये कहानी स्मृति है तो ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, ये हम सभी के साथ हुआ था।